नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक। स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स का लास्ट पार्ट है। हम डिस्कस करेंगे जो भी दो तीन हमारे बचे हैं, जैसे सिंपली बचा है, मेटाफर बचा है, फन बचा है, नहीं दो तीन बचे हैं, इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिमिली पर। सिमिली मेटाफर बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें जोड़ देने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, वर्ड्स आपको लिखाए जाएं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, it is a figure of speech it is a figure of speech which is used to make comparison। क्या करता है? तुलना करवाता है। make comparison between two unlike or dissimilar things। ये सिमिली है, सिंपल है, पढ़ रखा होगा आपने पहले भी। तो unlike और dissimilar things, बस क्या ध्यान रखना है, मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, by using as like as it, किसी भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही होता है, यही ध्यान रखना। इन शब्दों को यूज करके तो बिल्कुल डिसिमिलर जो चीजें हैं उनमें क्या करवाना, कंपैरिजन करवाना, यानी एक की क्वालिटी को दूसरी की क्वालिटी से कंपेयर करना है, एक की क्वालिटी को दूसरे की क्वालिटी से मैच कर देना। ये क्या है? सिमिली है। देखो इसको एक बार, ठीक है, सैंपल्स देख लेते हैं। अनगिनत पोएम्स हैं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। किसी को बोलना है कि यार शी इज कूल एज क्यूकम्बर, वो इतनी कूल है जितने की क्यूकम्बर होता है। ठीक है, यू आर स्लाई एज अ फॉक्स, तुम कितने चालाक हो जैसे कि एक लोमड़ी होती है, इस तरह से। लव इज लव इज लाइक अ रेड रोज, लव इज लाइक अ रेड रोज। योर लिप्स आर लाइक लोटस लिड्स, पेटल्स, जो भी आप बोले, इस तरह से सिमिली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है अनगिनत, बस सिंपल है,
हमें क्या ध्यान रखना है, लाइक और एज का ध्यान रखना है, का ध्यान रखना है, लाइक और एज का ध्यान रखना है। जैसे ओ माई लव इज रेड, रेड रोज, एक लिटरेरी एग्जाम्पल है, लिटरेचर से एग्जाम्पल है। ठीक है, लिख लिया होगा। है ना, हाँ, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देने की। एक एग्जाम्पल है, her hair like golden threads played with her breath। शेक्सपियर का एग्जाम्पल है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, क्रेस, ल्यूक्रेसी, तीनों इसकी प्रोनाउंसिएशन। क्रेसिया वाला लेंगे तो क्रेस हो जाएगा, ल्यूक्रीस भी आप बोल सकते हैं, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, द रेप ऑफ। ठीक है, सिमिली हमारा यही खत्म हुआ। अब बात करते हैं मेटाफर की। ठीक है, मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है। मेटाफर आपसे पूछे कि मेटाफर की लिटरेरी मीनिंग क्या है, मेटाफर की लिटरेरी मीनिंग क्या है? मेटाफर की लिटरेरी मीनिंग है कैरिंग ओवर। कैरिंग ओवर, कैरिंग ओवर यानी जब किसी एक की क्वालिटी किसी दूसरे को ट्रांसफर की जाती है तब उसको मेटाफर बोला जाता है, इसलिए इसको कैरिंग ओवर के सेंस में हम, कैरिंग ओवर इसका लिटरेरी मीनिंग है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ठीक, बात करेंगे मेटाफर की। सिमिली का भाई है ये, सिमिली का बड़ा रूप है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच which is used make, create direct comparison
डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। याद रखेंगे चीजें डिफरेंट होनी चाहिए। चीजें कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आप किसी को सेम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे राहुल इज एज वाइज एज हिज टीचर, तो ये सिमिली नहीं है ना। इस तरह से ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, सिमिली इज नॉट सिमिली, पूछा जाता है क्वेश्चन आजकल। ये ध्यान रखेंगे कि जो है कंपैरिजन दो डिसिमिलर चीजों में होना चाहिए। लाइक और एजेस देखते ही सिमिली का पता नहीं चलता है ना। तो सिमिली कब सिमिली नहीं है? जब दोनों चीजें सेम हो, दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो। डिफरेंट होने चाहिए, बिल्कुल अनलाइक होने चाहिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। कोई कंपैरिजन बन नहीं सकता, बस कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां भी सेव है, बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। थिंग्स में यहाँ सारी चीजें आ गई। विदाउट यूजिंग लाइक एज इट, बिना ऐसा शब्दों का यूज करें हम दो डिफरेंट चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन दिखा रहे हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? हम उसको मेटाफर बोलेंगे। कोई पूछे मेटाफर का लिटरेरी मीनिंग क्या है, डायरेक्टली क्या क्वेश्चन है, कैरिंग ओवर। ठीक बात। ठीक बात। शेक्सपियर का ले लो, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, वी आर मेयरली प्लेयर्स। जेम शेक्सपियर। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। एक वो भी आप इसमें ले सकते हैं, आप उसको हाइपरबोली में भी ले सकते हैं, ही इज ऑल स्ट्रीट्स एंड प्रिंसेस आए, इस तरह से। वो मैंने पहले भी आपको लिखा है, किसी हाइपरबोली में ही लिखा है वो शायद। ठीक है, वो भी मेटाफर, भी मेटाफर है। योर हार्ट ऑफ स्टोन, योर हार्ट ऑफ स्टोन hurts me, your heart of stone hurts me, heart of stone।
हार्ट ऑफ स्टोन, ये भी क्या है, मेटाफर है। सिंपल सी बात करूँ तो मैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। बात म्यूजिक, द फूड ऑन, फीड द फूड, प्ले ऑन, जमशेद। लव इज, योर लव इज माई ड्रग, या योर लव इज ड्रग टू मी, योर लव इज अ ड्रग टू मी, लव इज अ ड्रग टू मी। शी इज ऑल स्टेट्स एंड प्रिंसेस आई, शी इज ऑल स्टेट्स एंड प्रिंसेस आई। ठीक है, एक बात, ठीक क्लियर। तो सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया। अब हम ले लेते हैं तीसरा जो बचा है हमारा, वन। वन इसका जो है अनादर वर्ड, एक दूसरा वर्ड भी है, नाम से इसको जानते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों का खेल है ये। कभी जो है पोएट जो है वो हमसे शब्दों से खेलेगा, मतलब एक एक वर्ड होगा और उसके मोर देन वन मीनिंग होंगे, मोर देन वन मीनिंग होंगे। क्या है ये, प्ले ऑन वर्ड, वन। यानी जब किसी लाइन में किसी एक वर्ड के दो से तीन मीनिंग आप निकाल सकते हो और निकल रहे हैं उस पोएम के कंटेक्स्ट में, तब जाके हम उस वर्ड को या उस लाइन को कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कंसिडर करेंगे, है ना, पन कंसिडर करेंगे। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच which is used which is used
which is used to give more than more than more than one meanings meaning more than one meaning by a single word सिंगल वर्ड से भी सिंगल वर्ड कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्ड पोएट ने यूज किया है उसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन जो जिस वर्ड से उसका मतलब है ना वो उसका साउंड सेम है जैसे लिवर और लिवर लिवर और लिवर है ना ऐसे ही फीवर और फीवर इस तरह के वर्ड्स इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज्ड टू गिव मोर देन वन मीनिंग्स बाय अ सिंगल वर्ड सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग ऑन करें तो फिर ठीक आएगी ठीक है इस सिंगल वर्ड से मेरा मतलब ये है कि सेम साउंड हो सकता दो शब्द हो सकते हैं सेम साउंड हो सकता है लेकिन मीनिंग जो है उनकी क्या होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी कैसे I told I told Tom and Tom told the bell बेल तक दिख रहा है ठीक है सेम साउंड मीनिंग डिफरेंट का मतलब है कन्वे और कन्वेड और इस टोल्ड का क्या मतलब है जैसे वो आपने मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे वाला बेल को टोल यानी बजाना ये है रिंग्ड ये दोनों में फर्क है इस तरह से आप देख सकते हैं पन सेम साउंड हो सकता है वर्ड मीनिंग भी डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट हो सकती है मीनिंग डिफरेंट हो सकती है वर्ड गेम है एक तरह का ये
क्या है, एक तरह का वर्ड गेम है। ठीक, आपको इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, एक है रोमियो एंड जूलियट का एग्जाम्पल है, एंड जूलियट लिख दिया मैंने, तो क्या है ये तो आपको पता ही है, विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट में कहता है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड फाइंड मी अ ग्रेव मैन। यहाँ पर सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है। आस्क फॉर मी टुमारो एंड पूरा लिखें तो यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। देखो, एक तो सीधा सा ग्रेव का आपको मतलब पता है, डेथ या कब्र से लिया जाता है, और एक ग्रेव का मतलब है सीरियस, और एक ग्रेव का मतलब है डेड और प्यूरिड। इस तरीके से आप पन का प्रयोग कर सकते हैं। एक बात, अब नेक्स्ट दो चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। एक है क्लाइमैक्स, एक एक है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स सिंपल सा है, ज्यादा इसमें देखो करने की जरूरत नहीं है। बस डायरेक्टली आप वर्ड से ही सेंटेंस जो भी होगा उससे ही समझ जाएंगे आप। क्लाइमैक्स तो क्या होगा, वर्ड्स इन ऑर्डर, या वर्ड्स और आइडिया इन ऑर्डर। वर्ड्स और आइडिया इन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? लो टू हाई, लो टू हाई, धीरे 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 ऊपर बढ़ेगा। और यहां पर वर्ड्स और आइडिया
इन ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? हाई टू लो। ठीक, इसको बोलते हैं क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। जैसे सिंपल सी बात करूं तो मैं आई वॉन्ट टू मीट यू, यू, योर फैमिली। आई वॉन्ट टू मीट यू, योर फैमिली एंड योर सोसाइटी। इसको उल्टा ऐसे लिख लो, आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू जज योर सोसाइटी, योर फैमिली एंड यू। तो ये है लो टू हाई और ये है हाई टू लो, तो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। लिखो इसको। क्या होगा? लास्ट रह गया हमारा बस एक, सिनेक्डकी, सिनेक्डकी, सिनेक्डकी। फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच का, सिनेक्डकी। It is a figure of speech. It is a figure of speech. It is a figure of speech in which a part of something, in which a part of something is used to signify the whole, जो भी पूरी चीज है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, और the whole can be used, or the whole is used to signify a part of something. कहने का मतलब पूरी मीनिंग ना बताकर, पूरे वर्ड को ना लिखकर, पूरे फ्रेज को ना लिखकर, उसके बारे में एक छोटा सा वर्ड लिख दें और उससे उस पूरे वर्ड का पता चले, तो वो है सिनेक्डकी।
और उल्टा भी हम बोल सकते हैं। जैसे वियरिंग हील्स, जैसे ही वॉज वियरिंग हील्स, उसने एड़ियां पहनी हुई थी। वियरिंग हील्स कॉमन है, आपको भी समझ में आ गया होगा, कॉमन हो गया वियरिंग हील्स। वियरिंग हील्स, मैनी माउथ्स टू फीड, यानी काफी सारे लोग हैं जिनको भोजन कराना है। माउथ्स यानी पीपल, और हील्स यानी हाई हील्स, पूरे सैंडल वैंडल सारा आ गया इसमें चीजें। इसको बोलते हैं सिनेक्डकी, सिनेक्डकी। सिनेक्डकी, देखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूं, माई व्हील्स ब्रोक डाउन, माई व्हील्स ब्रोक डाउन, कि मेरे जो पहिए हैं वो खराब हो गए। अब सामने वाला माई व्हील्स का मतलब क्या समझेगा कि यार मेरी गाड़ी कोई, यह समझने वाला पैर भी समझ सकता है, दोनों टांगे भी समझ सकता है। ठीक है, तो यहां पर माई व्हील्स मतलब क्या है, माई व्हीकल। शी हैज अ ग्रीन थंब, शी हैज अ ग्रीन थंब, यानी उसको काफी सारा इंटरेस्ट है किसमें, गार्डनिंग में, या वो एक्सपर्ट है गार्डनिंग में, एक्सपर्ट वाली एक्सपर्टीज वाली उसकी में एबिलिटी है इसकी गार्डनिंग की। शी हैज अ ग्रीन थंब, ग्रीन थंब क्या हो गया, उस पूरे जो मैं सारी बात लिखा, शी हैज एन एक्सपर्टीज इन गार्डनिंग, तो उसका मतलब एक ग्रीन थंब मैंने सिंपल सी बात यहाँ पर लिख दी। इन तरीकों से हम क्या बोल सकते हैं, अ पार्ट ऑफ समथिंग, और पूरा जो होल है वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिनेक्डकी बोलेंगे, सिनेक्डकी बोलेंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे देयर आर बूट्स ऑन द ग्राउंड, देयर आर बूट्स ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब है सोल्जर्स। का मतलब है सोल्जर्स। इस तरीके से आज की क्लास में हमने कंप्लीट लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे लिटरेचर वाले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, इसके और एग्जाम्पल सीखना सिनेक्डकी के पूछा जा सकता है, ऐसे ही जो सिमिले मेटाफर है वो ज़्यादा ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे पहले जो काफ़ी पढ़े थे उनके भी एग्जाम्पल्स आप लिखें, प्रैक्टिस करें, इनको रिवाइज करें, है ना, हर 7 दिन में एक दिन, 5 दिन में एक दिन, 3 दिन में एक दिन रिवाइज करते रहें। इतना अच्छे से आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, अच्छे से डेफिनेशन याद रह जाए बस, डेफिनेशन याद रहेगी, 2-4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रह जाएंगे, तो वहां पर आप थोड़ा सा जज कर पाएंगे, है ना। इसलिए बार बार लिखें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।